नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार चुनाव के बाद अब विपक्ष की एक बड़ी चिंता यह है कि भाजपा को कैसे हराएं। जिस तरीके से भाजपा अजय दिखाई दे रही है, उसके पीछे विपक्ष अब मंथन करने लगा है और कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो विपक्ष की निकल कर आ रही हैं कि विपक्ष का वोट जो है वो बट रहा है और जो विपक्ष के गठबंधन बन रहे हैं उनकी नीयत में भी कुछ ना कुछ फर्क नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने क्या डबल गेम किया है, इस बात का भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे अखिलेश यादव के डबल गेम से बीजेपी को फायदा हुआ है। एक बड़े नेता ने इस बात का खुलासा किया है। इन दोनों खबरों पर, इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर जो है, चर्चा जो है वो तेज हो गई है। जब से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात का जिक्र किया है या फिर बसपा को न्योता दिया है इंडिया गठबंधन में आने का, तब से पूरे प्रदेश में इसी बात की चर्चा है कि क्या बसपा और कांग्रेस के बीच कुछ चल रहा है। देखिए, दो चीजें यहां से हो सकती हैं। पहली चीज यह है कि हम लोग देखते हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सप्रेस कर रखती है, उसको कम में आंकती है और हमेशा से अखिलेश यादव का यही रवैया रहा है कांग्रेस को लेकर। और हम देखते हैं बहुत सी बार कांग्रेस के लोग भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं। अब या तो अविनाश पांडे का बसपा को गठबंधन में आने का न्योता देना, समाजवादी पार्टी को धमकी देना, डराना या उन पर दबाव बनाना है कि आप अगर हमारे साथ सही से पेश नहीं आएंगे तो हम बसपा के साथ चले जाएंगे। इस तरीके की बात भी हो सकती है। तो वही दूसरी और जो बड़ी बात है जिसकी चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ये है कि अगर बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कुछ चल रहा है, जिस तरीके से अविनाश पांडे ने बताया, और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो, क्योंकि इसके पीछे की एक पूरी कहानी जो है, जो तैयार हुई है, जो मुझे दिख रही है, जो मैं देख रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन 2027 में होता है तो फिर वो गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। 2027 में कई राज्यों में चुनाव है, लगभग 5 राज्यों में चुनाव है और अगले 2 साल में 11 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अलावा 2 और राज्य ऐसे हैं जहां पर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है जिताऊ साबित हो सकता है। यूपी के अलावा उत्तराखंड और दूसरा पंजाब। उत्तराखंड में बसपा प्लेन क्षेत्र में काफी मजबूत दिखाई देती है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। इस क्षेत्र में बसपा ने लगभग 6 से 7 सीटें जीती हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस का भी बहुत बुरा हाल है। बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को उत्तराखंड में भाजपा को हराने के लिए बसपा को अपने साथ लेकर पूरे दलित वोट को अपने साथ लेने से वो भाजपा को हरा सकती है। वहीं पंजाब पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बसपा ने 9 सीटें जीती हैं और पंजाब में भी बसपा का बहुत बुरा हाल है। वहां पर भाजपा तो नहीं है, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बसपा का प्रदर्शन भी वहां पर बढ़िया रहा पंचायत चुनाव में। और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को दलित वोटों का मिलना बहुत जरूरी है और दलित वोट जो इस समय एक तरीके से देखे जाए तो आम आदमी पार्टी के पास नजर आते हैं। ऐसे में बीएसपी की पकड़ भी दलित वोटों पर ठीक ठाक है। 9 सीटें बीएसपी वहां पर जीत चुकी है और ऐसे में कांग्रेस अगर एक पूरा बड़ा खांचा बनाती है और पंजाब में भी बसपा से गठबंधन करती है तो वहां पर भी उसको वोट मिल सकता है दलितों का और ये गठबंधन कामयाब हो सकता है, क्योंकि वहां पर अकाली दल भी है और अकाली दल आम आदमी पार्टी के सामने एक विकल्प बन सकता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि उसको अकाली दल से पहले वहां पर आम आदमी पार्टी के सामने एक विकल्प बनना है। तो ऐसे में अगर इस गठबंधन की मयार को देखा जाए जो उत्तर प्रदेश से खिंचना शुरू होगी और उत्तराखंड से होते हुए पंजाब तक जाएगी, उसमें 2 चीजें मुझे साफ नजर आ रही हैं कि यूपी के अलावा उत्तराखंड और पंजाब में तो कांग्रेस जो होगी वो डोमिनेटिंग रहेगी, कांग्रेस वहां पर बड़ा शेयर रखेगी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बड़ा शेयर रखेगी। यहां पर अगर यह गठबंधन होता है तो यह गठबंधन सिर्फ यूपी में नहीं, मैंने बताया पंजाब और उत्तराखंड में भी होगा और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का फैसला बसपा करेगी, बहन जी करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में हम लोगों ने देखा
कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन बनाया और एक बड़ी लहर बनी, बहुत बड़ी लहर बनी। वो लहर ऐसी थी कि दलितों का वोट भी उस इंडिया गठबंधन को मिला संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर, लेकिन फिर भी भाजपा को नहीं हरा पाए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने थोड़ा सा कमाल दिखाया, लेकिन नॉर्थ उत्तर भारत में कमी रह गई। तो ऐसे में कांग्रेस को अगर भाजपा से एक मनोवैज्ञानिक जीत जीतनी है और अपने आप को स्टैंड करते हुए दिखाना है कि हां वो भी भाजपा को हरा सकती है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए गठबंधन करना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन कामयाब होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि उसके दो कई कारण हैं। एक तो वो गठबंधन में मुस्लिम और यादव वोट के अलावा और कोई वोटर नहीं है, दूसरा दलित वोट उसके साथ नहीं जाता है, तीसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लड़ता हुआ दिखाता है, फिर वो लड़ते हैं। पंजाब और उत्तराखंड में इसका कोई असर नहीं होता। बसपा के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा कई राज्यों में लाभ है। तो ऐसे में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये गठबंधन होता है तो ये 3-4 राज्यों में होगा। और 2024 के चुनाव को लेकर सुरेंद्र भदौरिया बसपा के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक खुलासा किया है। वो खुलासा यह है कि बहुजन समाज पार्टी को 2024 में गठबंधन से जानबूझकर दूर रखा गया ताकि भाजपा जीत जाए, और इस चीज का पूरा प्लान अखिलेश यादव ने बनाया। सुरेंद्र भदौरिया ने यह बात कही है। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो वीडियो किसी और के चैनल का है, लेकिन बड़ी बात यह कि सुरेंद्र भदौरिया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी मुंबई में, तो वहां पर बसपा नहीं पहुंची। रामगोपाल यादव से या फिर किसी और से पूछा गया कि बसपा यहां नहीं आएंगी, बहन जी यहां नहीं आएंगी, बहन जी को नहीं बुलाया। तो रामगोपाल ने वहां पर कहा कि बसपा का यहां पर क्या काम, उनको किसने बुलाया है। जब दिल्ली में बैठक हुई तो रामगोपाल यादव ने खुलकर कहा कि बसपा अगर इस गठबंधन में आएंगी तो हम इस गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे। सुरेंद्र भदौरिया ने कहा कि बीएसपी को जानबूझकर उस गठबंधन से दूर रखा गया, और जब बीएसपी को जानबूझकर उस गठबंधन से दूर रखा गया तो विपक्ष की वोटों का बिखराव हुआ। 10% वोट बीएसपी को मिला और बीजेपी आसानी से जीत गई। और उन्होंने कहा यही अखिलेश यादव का प्लान था कि अपने आप को मजबूत करें, बसपा को गठबंधन से दूर रखें और बीजेपी आसानी से जीत जाए। यह बात सुरेंद्र भदौरिया ने कही। अब इस बात में दम भी है। राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के बाद यह बात कही थी कि बसपा हमारे साथ होती तो हम भाजपा को हरा देते। और सुरेंद्र भदौरिया ने यह भी कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में भाजपा की जीत हुई। इसके पीछे अखिलेश यादव का हाथ बताया। अब यह अखिलेश यादव का डबल गेम है। एक तो अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत कर ले गए, और दूसरा बीजेपी जीत गई और अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बीएसपी को कमजोर कर दिया। तो अखिलेश यादव ने यहां पर कई गेम किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुरेंद्र भदौरिया ने यह बात कही, अविनाश पांडे ने हाल ही में कहा कि हम बसपा को इस गठबंधन में बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। उसके बाद सुरेंद्र भदौरिया आए और सुरेंद्र भदौरिया ने कहा कि बीएसपी को गठबंधन से बाहर, गठबंधन से दूर सिर्फ समाजवादी पार्टी ने रखा। उन्होंने कांग्रेस का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने खड़गे जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया, सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया कि कांग्रेस के लोगों ने हमें बाहर रखा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, रामगोपाल यादव ने प्रेशर बनाया कि बसपा को इस गठबंधन में नहीं आने देना है, उनको अलग रखा और बीजेपी जीत गई। तो क्या इसमें एक संयोग मालूम नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की ओर से न्योता दिया जा रहा है और बसपा की ओर से सुरेंद्र भदौरिया जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको गठबंधन में नहीं बुलाया गया, हमको बुलाया जा सकता था, हमको पूछा जा सकता था, हमको साथ में लिया जा सकता था, भाजपा को हराया जा सकता था। यह बात राहुल गांधी ने भी कही कि भाजपा को हरा देते अगर बहन जी हमारे साथ होती। और सुरेंद्र भदौरिया ने कहा कि हमको बुलाया नहीं, हमको जानबूझकर बाहर रखा गया। तो इस बात के कई मायने हैं। क्या बीएसपी की ओर से अब यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग गठबंधन में आ सकते थे अगर हमको बुलाया जाता तो, और समाजवादी पार्टी इस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट ना करती तो। और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से बीएसपी के साथ गठबंधन में जाने की बात कर रही है, उससे क्या ऐसा लगता है कि ये बातें इंटरकनेक्टेड है, इनके बीच में कुछ समीकरण चल रहा है? देखिए, कांग्रेस के लिए एक और बड़ी बात भी है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से एक बात जगजाहिर हो गई कि 14% यादव और 18% मुस्लिम मिलकर
भाजपा को नहीं हरा पाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम और 7% यादव मिलकर भाजपा को कैसे हराएंगे। और वहां पर एक मैसेज और गया कि मुस्लिमों वोटर को यह लगने लगा कि जब यह भाजपा को विपक्ष नहीं हरा पा रहा है, महागठबंधन इंडी गठबंधन नहीं हरा पा रहा है, तो फिर हम लोग महागठबंधन इंडी गठबंधन को वोट क्यों दे, हम यहां पर ओवैसी को वोट देंगे। तो कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस मुस्लिम वोटर के दम पर कांग्रेस पूरे उत्तर भारत में सियासत करती है, अब वो मुस्लिम वोट बैंक भी अपने धर्म की राजनीति के नाम पर दरकने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार में पूरा हाइप क्रिएट करके मुस्लिम वोट लिया, अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनता है या नहीं बन पाता है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बहुल्य है, वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी सेंध लगा सकते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी एक बार सेंध लगाकर ले गए धर्म के नाम पर अपने मुस्लिम वोटर को, तो कांग्रेस उसको कभी वापस नहीं पा पाएगी। तो कांग्रेस के लिए यह भी बड़ी समस्या है। तो कांग्रेस को एक बड़ा मजबूत गठबंधन बनाना भी है, और वो सपा के साथ नहीं बनेगा, वो बसपा के साथ बनेगा। भले ही 2027 का चुनाव कांग्रेस का चुनाव ना हो, लेकिन 2029 के लिए अपने वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए, बचाने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन बनाने की जरूरत है, यह उसकी मजबूरी है। और इसी वजह से अविनाश पांडे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सुरेंद्र भदौरिया हैं, उन्होंने इस तरीके की बात कही। तो क्या इस बात में कोई मेल आपको लगता है, आपको दिखता है कि सुरेंद्र भदौरिया बीएसपी की ओर से कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से हम बाहर थे, कांग्रेस का दोष नहीं था और हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? ये बातें इंटरकनेक्टेड हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरीके से दोष उन्होंने मढ़ा कि डबल गेम अखिलेश यादव ने किया, भाई भाजपा भी जीत गई, बसपा भी बाहर रह गई, विपक्ष के वोटों का भी बिखराव हो गया, कांग्रेस भी मजबूत नहीं हो पाई। तो ये सारी बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत के अलावा पंजाब और उत्तराखंड भी कांग्रेस के निशाने पर है? क्योंकि कांग्रेस को उत्तराखंड में भी वापस आना है और पंजाब में वापस आना है, और बीएसपी के साथ गठबंधन करके वहां पर वो जिताऊ समीकरण बना सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी तरीके से साइडलाइन हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, फ्रंटलाइन की पॉलिटिक्स प्रियंका गांधी के हाथ में नजर आ रही है। पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी नजर आई, अब उत्तर प्रदेश के प्रभार में प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। तो क्या ये प्रियंका का प्लान है? क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलग एक बॉन्डिंग चलती है। कई सारे सवाल हैं दोस्तों ये, और कई सारे सवाल बहुत कुछ कहते हैं कि सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड और पंजाब भी होगा अगर गठबंधन होगा। और यूपी के बाद फिर कई और राज्यों में जो चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, राजस्थान में होंगे, उसमें भी बहुत कुछ होगा, वहां पर भी कांग्रेस जीरो। तो कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति आ गई है। करो या मरो की स्थिति बसपा के लिए भी है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से ये गठबंधन जो है वो आगे बनते हैं, और नहीं बनते हैं तो फिर क्या बीजेपी फिर से ऐसे ही अजय हो जाती है और अखिलेश यादव फिर से कोई डबल गेम कर देते हैं। आपको बातचीत, विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।